गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं फैक्टर कैसे करते हैं वो सिखाने वाला हूं। तो ज़रा सभी लोग ध्यान दें। आपको देखिए मैं फैक्टर बताने वाला हूं कितने टाइप के फैक्टर हो सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दें ज़रा। पहला टाइप जैसे लिखा है 12x प्लस 18y, ऐसे दो नंबर दिए होंगे और आपसे कहेगा इसका फैक्टर करें। बहुत ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट तुम्हें बताते हैं। तो फैक्टर मतलब होता है कोई चीज़ इससे कॉमन लेना। क्या करना? कॉमन लेना। वैसे आप समझ लें फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। बच्चों ध्यान से समझें, फैक्टर मतलब और गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणा के रूप में टुकड़े करना किसी के। नहीं समझे? क्या करना? गुणे के रूप में टुकड़े कर देना, गुणनखंड करना कहलाता है। समझ में आ रही बात? बोलो। तो अब जैसे मान लो एक नंबर मैंने लिया 20 और मैंने आपसे कहा इसके गुणनखंड करो, गुणा के रूप में टुकड़े करो। कितने टुकड़े कर सकते हो? तो आप क्या करते हो, इसको लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 5 जा। मतलब आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि प्राइम नंबर होना चाहिए फैक्टर। क्या होना चाहिए? ठीक है। देखो 2 कैसा नंबर होता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी से ना कटें। बताओ 2 किसी और से कटता है? अब आप लोग कहोगे 1 से कटता है, तो 1 से तो सभी कट जाते हैं। 1 के अलावा और अपने अलावा जब किसी से ना कटें, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। बहुत ध्यान समझे। तो देखिए हमने क्या किया, इस 20 को कि गुणनखंड कर दिया, मतलब फैक्टर कर दिया, गुणा के रूप में टुकड़े करके लिख दिए। कोई फ़र्क पड़ा? ऐसे ही बेटा अलजेब्रा में भी फैक्टर करना होता है। क्या करना होता है? और फैक्टर करने का क्या प्रोसेस होता है? कोई चीज़ कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन उसी चीज़ को ले सकते हैं जो दोनों में हो। तो कॉमन लेने का देखो तरीका क्या है। कॉमन लेने में 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहले साइन, फिर इसके बाद नंबर, इसके बाद वेरिएबल। सभी बच्चे ध्यान दें, इन तीनों चीज़ों को ख्याल में रखते हुए हम लोग कॉमन लेंगे। देखें ज़रा, पहले किसका? इन दोनों टर्म्स में बताओ ऐसा कौन सा साइन है? कौन सा साइन है? तो आप देखते हो पहले वाले टर्म में प्लस का साइन है, तो प्लस आप आगे लिखते नहीं हो, इसलिए यहाँ पे हम भी नहीं लिखेंगे। साइन हो गया। साइन के बाद एक जगह क्या है? एक जगह क्या है? आप सुनिए, 12 और 18 ये देखा जाता है किस टेबल में आ रहे हैं। क्या देखते हैं? किस टेबल में आ रहे हैं। जिस टेबल में आते हों उस टेबल को कॉमन ले लेना है, उस टेबल को बाहर निकाल लेना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो अब इसमें अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि बच्चों बताओ 12 और 18 किस टेबल में आते हैं, तो कोई कहेगा 2 के टेबल में आते हैं। सही बात है। कोई कहेगा 3 के टेबल में आते हैं। बिल्कुल सही है। कोई कहेगा 6 के टेबल में आते हैं। कहेगा कि नहीं कहेगा? तो याद रखो, इसमें जब बहुत सारे टेबल में आते हैं तो उनमें जो टेबल बड़ा होता है, अब बताओ 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है कि 6 बड़ा है? जो सबसे बड़ा टेबल आएगा वही कॉमन लिया जाता है। तो देखें ज़रा, तो हमने यहाँ पे देखो साइन कॉमन ले लिया, अब डिजिट नंबर कॉमन ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? वेरिएबल। ध्यान दें ज़रा, वेरिएबल में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? और हमने पढ़ा है कॉमन तभी होता है जब दोनों में सेम हो। सेम तो है नहीं, तो इसलिए इसको कॉमन नहीं ले सकते। इतनी बात बच्चों आया समझ में? और जैसे ही कॉमन लेते हैं वैसे ही एक ब्रैकेट शुरू कर देते हैं। क्या शुरू करते हैं? यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाया। बोलो आ रहा है समझ में? अब क्या करते हैं? कितने लोगों को पता है क्या करते हैं? अब क्या करना चाहिए? अंदर जितने भी नंबर हैं सब में जहाँ जहाँ से आपने कॉमन निकाला है
वहाँ पे आप डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? चलो भाई 6 का डिवाइड 12 में देते हैं, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो कितना हो जाएगा? प्लस 6 का टेबल 6 का डिवाइड 18 में करो, 6 ब्रैकेट में 2x प्लस 3y। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। आ गया? इसको कहते हैं फैक्टर करना। अब आप मेरे से कह सकते हो सर यहाँ पे आपने तो मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया था, तो बेटा आपके इसके 2 खंड हो गए। देखिए एक ये और इनके बीच में कौन सा निशान है? एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, दोनों फैक्टर हो गए। हो गया, देखो गुणा के रूप में खंड हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं फैक्टर या गुणनखंड। आया समझ में? तो पहला टाइप मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करवाता हूँ, आपको चांस दूंगा, आपको करना है। करें जरा, लिखें जरा क्वेश्चन, लिखें 15x क्यूब y माइनस 20xy स्क्वायर। जल्दी से करना शुरू करें। आप लोग हमें बताओ पहले क्या कॉमन लोगे? साइन बताओ इसमें क्या है? इसके पहले देखा जाता है क्या, कौन सा साइन है? प्लस। पहले में लिखा नहीं जाता। साइन के बाद किसकी बारी आ गई? नंबर बताओ। 15 और 20 है ना? 15 और 20 किस टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में। तो हम लोग इसमें 5 कॉमन लेंगे, तो 5 ले लिया कॉमन, ठीक है। और सुनिए, अब किसकी बारी आ गई? जब तक पूरा कंप्लीट ना कर लेना तब तक आप लोग कोई आगे काम नहीं करेंगे। पहले आप इसमें कॉमन लेंगे। आओ वेरिएबल देखते हैं। यहाँ पे क्या है? x और y दोनों है। यहाँ पे x और y दोनों है। अब ये देखते हैं x जो है उसमें छोटी पावर क्या है। देखो वेरिएबल में क्या कॉमन कैसे लेते हैं? छोटी पावर देखी जाती। छोटी पावर क्या है इसमें? और y में छोटी पावर क्या है? y। ब्रैकेट लगाया। ध्यान दे जरा, वेरिएबल में क्या ध्यान रखते हैं? वेरिएबल कॉमन लेने में क्या ध्यान रखते हैं? कि सबसे छोटी पावर लेनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे x को देखा, यहाँ पे 3 पावर थी, यहाँ पे 1 पावर थी, तो फिर 1 पावर कॉमन लेंगे। ऐसे ही y भी वेरिएबल था। y में देखेंगे यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 2 पावर, तो कौन सी पावर लेनी चाहिए? मतलब छोटी पावर को यहाँ पे कॉमन लिया जाता है। तो ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब देखें जरा, यहाँ पे 5xy कॉमन हो गया। कॉमन होने के तुरंत बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे। और मैंने आपसे बताया है ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, फिर आगे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। चलो डिवाइड करो। 5 का इसमें 15 में दोगे कितनी बार जाएगा? 3। x से एक पावर माइनस हो गई, क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। और y से y कैंसिल हो गया। नहीं आया समझ में? अब आगे बढ़ो। प्लस माइनस 5 का 20 में दो, 5 4 जा 20। x से पावर कैंसिल, x कैंसिल हो जाएगा। और y से y की एक पावर कम हो गई, क्या आ गया? ये आपका हो गया फैक्टर। नहीं आ रहा है समझ में? अच्छी तरह से आया? तो पहला टाइप तो बच्चों इस तरह से करते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अब इसी में दूसरा टाइप। ध्यान दें सभी बच्चे, दूसरे टाइप में क्या है कि इसमें जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2 टर्म लेके करना सिखाया था, ऐसे ही 4 टर्म आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? तो देखते हैं 4 टर्म वाले क्वेश्चन। देखें बेटा, 4 टर्म वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दें जरा सभी लोग। जैसे एक क्वेश्चन है ax प्लस cx माइनस ay माइनस cy। ऐसे देखिए एक क्वेश्चन है और आपसे बोला गया इसको फैक्टर करें, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, इसमें ये ध्यान रखते हैं कि जब 4 टर्म हो तो 2 के पेयर बनाए जाते हैं। क्या करे जाते हैं? अब वो दिमाग अपना खुद लगाना है आपको। देखो जरा ध्यान दो,
ये 2 पेयर बना लिए, ये 2 पेयर बना लिए, ठीक है। बताओ इन दोनों में पहले क्या कॉमन लोगे? पहले साइन। अब इसमें प्लस है आगे तो आपको लेना नहीं। साइन के बाद क्या लेते हैं? नंबर तो कुछ है नहीं इसमें, तो कुछ नहीं लेना। फिर अब वेरिएबल देखो दोनों में क्या है? तो x ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा? अब देखिए जब x कॉमन हो गया तो डिवीजन का काम शुरू। अब यहाँ कोई नंबर तो है नहीं, तो ax अपान में x से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल, क्या बचा? ऐसे। चलो भाई दूसरा टर्म क्या है आपका? cx, उसमें x से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? वो भी काहे का? क्योंकि पहले साइन से डिवाइड करते, ठीक। अब बताओ जरा इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? माइनस का साइन, तो आपने माइनस साइन ले लिया। अब नंबर देखो, नंबर कुछ है ही नहीं, तो क्या करें? वेरिएबल क्या है? कॉमन, ठीक। कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? चलो भाई डिवाइड अलग कर लो। पहला टर्म था माइनस का ay और आपने माइनस का y ले लिया कॉमन। माइनस माइनस का डिवाइड क्या होता है? प्लस, और y से y हो गया कैंसिल, क्या आया? a आया प्लस का, बोलो। अगले टर्म में आते हैं माइनस का cy अपान में माइनस y, माइनस कट गया, y से y कैंसिल, प्लस का इस तरह से प्लस का c हो जाएगा। नहीं आ रहा है समझ में? अब इसी में आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है आपको ब्रैकेट का सब कुछ सेम है? सेम है कि नहीं? तो भाई इसको निकाल लो a प्लस सी। अब बताओ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखते हैं, जब इस तरह से पहले 4 टर्म थे तो इनको मैंने 2 टर्म में चेंज कर दिया। अब इसके बाद ये ध्यान रखते हैं कि जब भी ऐसे आएगा तो आप देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर का आइटम सेम आना चाहिए। जो भी ब्रैकेट में आए वो सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आता तो फिर आपका क्वेश्चन गलत है। समझ में आया? अब देखो सेम आया। अब इन दोनों टर्म से निकालेंगे कुछ। इन दोनों टर्म में बताओ क्या कॉमन है? ऐसा समझ में आ रहा है? पूरा ब्रैकेट कॉमन है, पूरा ब्रैकेट सेम है दोनों में। तो मैंने क्या किया, यहाँ से a प्लस सी ले लिया कॉमन। कॉमन लेने में पूरा ब्रैकेट सहित ले लिया कॉमन। कॉमन लेने में फिर हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है। अब बताओ कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं? डिवाइड। कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं? कॉमन तो मैंने a प्लस सी ले लिया, अब हमारा काम क्या बचा? डिवाइड करने का। हम ऐसे तुक्का मार के नहीं रखेंगे, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करें जरा। x ब्रैकेट में क्या? a प्लस सी अपान में क्या? a प्लस सी। a प्लस सी कैंसिल, क्या बचा? यहाँ पे आगे x, आगे बढ़ो। माइनस का y ब्रैकेट में क्या? a प्लस सी अपान में किससे आप डिवाइड कर रहे हैं? a प्लस सी से। क्या आया? तो x माइनस वाई। ऐसे तो इस तरह से एक ब्रैकेट में a प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई आ जाएगा। मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में। तो 4 टर्म्स वाले क्वेश्चंस को इस तरह से करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ऐसे ही करना है। और सुनिए इधर, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आगे पीछे सेट करना पड़ता है, तो भी करने के लिए तैयार हो जाओ। देखें जरा क्वेश्चन, लिखें क्वेश्चन ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस बी सी। सभी बच्चे करें इसको। अब जरा ध्यान दें सभी लोग, ध्यान दो बच्चों। देखो जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में बड़ी आसानी के साथ मैंने ऐसे पेयर बना दिया था, बनाया था ना। इधर देखो, अगर वो गलती हम यहाँ पे कर जाते हैं तो फिर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अगर कॉमन नजर आए तो कर सकते हैं ऐसे, और अगर कॉमन नजर नहीं आता तो फिर इस मेथड का यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इन टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? रीअरेंज करने का मतलब थोड़ा आगे पीछे खिसका देंगे। देखो जरा, ऐसा टर्म लो जिसमें कुछ कॉमन हो तो इन दोनों को ले सकते हैं।
और इन दोनों को ले लो। तो देखिए अब ये मैं ऊपर कर रहा हूँ, ध्यान दे जरा। तो मैंने ले लिया ए बी के साथ क्या, ए डी प्लस सी डी के साथ क्या, बी सी। बोलो आ रहा है समझ में? अब इन दोनों में बताओ क्या कॉमन है? ए ले लो कॉमन, अंदर क्या आएगा, बी प्लस डी। इन दोनों में बताओ क्या कॉमन है, प्लस का सी, अंदर क्या आएगा, डी प्लस बी। डी प्लस बी को आप बी प्लस डी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जब ऐसा मैंने किया तो देखो यहाँ पे हमें कॉमन मिल गया कि नहीं मिल गया। कॉमन लेने में कैसे मैंने कॉमन लिया वो भी बताते हैं, ध्यान दें जरा। इन दोनों में कोई नंबर तो था, कोई साइन तो है नहीं, तो प्लस मानेंगे, प्लस ऐसे ही उतार दिया। अब यहाँ पे नंबर देखेंगे, दोनों में नंबर भी कोई नहीं है, इसलिए नंबर का कोई झमेला नहीं है यहाँ पे। अब नंबर के बाद वेरिएबल की बारी आई तो आप देख रहे हो वेरिएबल दोनों में क्या है, दोनों में ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो कॉमन नज़र आ रहा है, ए। तो ए हमने फिर निकाला और ब्रैकेट शुरू किया और डिवाइड किया। जब मैं यहाँ पे ए बी में ए को डिवाइड करूँगा क्या बचेगा, बी। ऐसे ही जब मैं ए डी में ए को डिवाइड करूँगा ए कट जाएगा, डी बचेगा, तो वो रख देते हैं ऐसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में फिर क्या करेंगे, क्या कॉमन है, सी। जब मैंने सी कॉमन लिया तो सी डी के अपान में सी लिखेंगे, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, डी बचेगा। ऐसे ही बेटा यहाँ पे बी सी के अपान में क्या रखेंगे, सी, सी से सी कैंसिल, बी बचेगा। तो देखो प्लस का बी आ गया, नहीं आ रहा है समझ में। अब देखो दोनों ब्रैकेट मैंने कहा था सेम आना चाहिए ब्रैकेट में, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ है। तो प्लस में बेटा चल जाता है, प्लस में चाहे आगे लिखो या पीछे लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 5 में 4 को ऐड करोगे तो भी 9 आएगा, 4 में 5 को ऐड करोगे तो भी 9 आएगा। तो आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, b प्लस डी। बोलो आया समझ में? अब मैंने आपसे कहा था अंदर सेम आना चाहिए, अंदर सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए, फिर यहाँ पे यही चीज़ कॉमन निकालनी चाहिए। देखो इधर ध्यान दें, तो पूरा ब्रैकेट ही हम कॉमन ले लेंगे, b प्लस डी कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, साफ साफ नजर आ रहा है कि b प्लस डी निकालोगे तो बचेगा a, b प्लस डी निकालोगे तो बचेगा c। तो इस तरह से एक ब्रैकेट में b प्लस डी और एक ब्रैकेट में a प्लस c आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आ गया ना। तो इस तरह से देखिए बेटा, ये b प्लस डी और ये क्या आ जाएगा, a प्लस c, ऐसे, ठीक है। कर लोगे? आगे देखो, इसी तरह से बेटा अब मैं तुम्हें थोड़ा सा फैक्टर बदल के बता रहा हूँ, जिसमें कि कभी कभी ऐसा होता है 3 टर्म आ जाते हैं। अब आपने देखा कि 2 टर्म थे तो दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं। अब 4 टर्म थे तो दो दो के पेयर बना लिए। अब मान लो 3 टर्म आ जाएं तो क्या करेंगे, तो देखिए जरा 3 टर्म कैसे आ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ध्यान दें जरा। 3 टर्म वाला आपकी एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन है। देखिए लिखा है 9 a क्यूब b स्क्वायर c माइनस 27 a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर माइनस 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c क्यूब। देखिए ऐसे आ गया। अब अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा जिसमें 3 टर्म है तो हमारे लिए प्रॉब्लम है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसमें दिमाग लगाओ, तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में एक साथ कॉमन लेंगे, जो तीनों में होगा वही लेंगे, ठीक है। कॉमन लेने का क्या प्रोसेस होता है, पहले साइन, फर्स्ट वाले का साइन देखा जाता है, प्लस है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। साइन के बाद क्या देखते हैं, नंबर देखें। यहाँ पे नंबर क्या है, यहाँ पे किस टेबल में आते तीनों, साफ साफ समझ में आ रहा है, 9 के टेबल में तीनों आते हैं। तो भाई 9 कॉमन हो गया। अभी तो नंबर और साइन हुआ है, अब वेरिएबल की बारी। वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे, ए बी सी, 3 वेरिएबल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो जब 3 वेरिएबल हैं तो हमने आपसे क्या कहा था, वेरिएबल लेने में ये ध्यान रखते हैं सबसे छोटी पावर देखी जाती। भाई इन तीनों में देखो सबसे छोटी पावर कहाँ दिख रही है आपको, ए पे देखना है पहले, ए को। आपको साफ साफ समझ में आ रहा है ए स्क्वायर ही सबसे छोटी पावर है,
तो फिर हम यहाँ पे ए स्क्वायर लिख देंगे। क्या पूरे वेरिएबल हो गए? अभी बी भी है। चलो बी की पावर सबसे छोटी बताओ कहाँ पे है? साफ साफ समझ में आ रहा है कि बी स्क्वायर यहाँ पे भी, बी स्क्वायर यहाँ पे, मतलब बी स्क्वायर ही इसकी छोटी पावर है, तो हमने बी स्क्वायर ले लिया, कोई दिक्कत? अब बी स्क्वायर के बाद क्या लेंगे? सी में देखो कितना है, सबसे छोटी पावर क्या है? तो इसमें बोला जा रहा है सिंगल पावर ही यहाँ पे है, तो सबसे छोटी यही हुई, तो इसको ले लेंगे कॉमन। अब पूरा कॉमन हम ले चुके हैं। अब कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं? ब्रैकेट शुरू करते हैं, और ब्रैकेट शुरू करने के बाद अंदर क्या करते हैं वो आपको पता है, भगा भगा के मारते हैं। एक एक टर्म को भगाएंगे, भगा भगा के मारेंगे, मतलब भाग करके मारेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। चलो भाई पहला टर्म क्या है? 9a³ b स्क्वायर c अपान में 9a² b स्क्वायर c। बोलो आया समझ में? 9 से 9 कट गया। आपको पता है डिवाइड में पावर माइनस हो जाती, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। जब बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर माइनस होती हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। जरा ध्यान दें, ऊपर ए में पावर कितनी थी, नीचे कितनी है? तो 3 में 2 चली गई, कितनी बची? तो आपके समझ में आया ए बचेगा। ए में पावर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। आया समझ में? आओ बी से मिलते हैं। बी में पावर कितनी है? ये पूरा सेम सेम है, ऐसे ही काट दो, कट गया। और सी देखो, सी सेम सेम है ना, ऐसे ही कट गया, तो क्या बचा? आया समझ में? तुक्का मार के मत करना, ऐसे करके करना। तो आपका आंसर देखो क्या है यहाँ पे, ए। आओ दूसरा टर्म उठाओ, -27a² b³ c स्क्वायर अपान, जिससे 9a² b स्क्वायर c। बोलो आया? 9 से डिवाइड करो, 9 3 जा -3 आया भी है। a स्क्वायर कैंसिल कर दिया। अब बताओ, तो यहाँ पे बच रहा है -3, और देखो b³ में b स्क्वायर मतलब 2 पावर 3 में माइनस हो गई, तो b बचेगी। और इधर देखो c का जब c स्क्वायर में घटाएंगे क्या बचेगा? c। आ रहा है समझ में? तो बेटा अब क्या बचा है इसमें? -3bc। मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में, आया? और तीसरे टर्म के साथ वही हादसा करते हैं, भगा भगा के मारेंगे। कैसे मारेंगे? चलो देखते हैं भाई तीसरा टर्म क्या है। तीसरा टर्म क्या है बच्चों? -36 a² b स्क्वायर c³ अपान में 9a² b स्क्वायर c। ठीक है, जो कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। जरा देखें, 9 4 जा, अब a² b² b स्क्वायर, अब c से यहाँ पे क्या बचेगा? कुल मिला के आंसर है -4c स्क्वायर। 1 पावर चली जाएगी, 2 पावर बचेगी। आ रहा है ना समझ में? तो इस तरह से बेटा क्या आ गया? -4c स्क्वायर। इस तरह से आपका फैक्टर हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आ गया? तो 3 टर्म वालों को कुछ ऐसे कर सकते हैं, कर पाएंगे? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। देखिए जरा, अगला क्वेश्चन है, इधर देखिए, इसी तरह क्वेश्चन है एक, लिखा हुआ है 7x² y प्लस का 21 xy² प्लस का 28 xyz, ये लिखा हुआ है। ठीक है, करना है फैक्टर। कितने लोग हैं इसमें? 3। ठीक ना? वैसा ही बिल्कुल क्वेश्चन है। बताओ, कॉमन लेना है आपको, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करें जल्दी से। बस टाइम ओवर। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्या कॉमन लेते हैं? बोलो भाई, इनमें साइन क्या है? तो प्लस तो लिखा नहीं जाता,
साइन के बाद नंबर देखो, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, तीनों किस टेबल में आते हैं? बिल्कुल सही, 7 यहाँ पे ठोक देंगे। हो गया कॉमन? कुछ और लेना है? अभी तो आपने साइन और नंबर लिया है, अभी आपको मेन काम तो बाकी वेरिएबल लेना। वेरिएबल कौन कौन से हैं इनमें? एक्स वाई जेड है ना? तो आपको पता करना है कि क्या एक्स सब में है? सबसे छोटी पावर क्या है इसमें? क्या वाई सब में है? सबसे छोटी पावर क्या है? क्या जेड सब में है? तो फिर जेड को लेना ही नहीं। आया समझ में? जो सब में होगा वही कॉमन लेंगे, वो भी कौन सी, कैसी पावर? सबसे छोटी पावर। आप कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं? और ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं? भगा भगा के मारते हैं। यहाँ साइड में ले जाएंगे, गिराक मारेंगे यहाँ पे, ठीक है? अब देखो जरा, पहला टर्म उठाओ, क्या है इसमें? 7xy से डिवाइड किया, 7 7 तो कट गया, x से पावर चली गई, क्या बचा? x बचा, y मर गया, ठीक है? पहले भगा दिया, बहुत बेचारा रोया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टर्म उठाओ, 21xy स्क्वायर अपन में क्या, ठीक है? अब फिर भगा भगा के मारेंगे। चलो भाई, 7 3 जा, x से x कैंसिल हो गया, y से पावर गई, क्या आया? काहे का? प्लस का, तो प्लस 3y, ठीक है? अब अगला टर्म उठाते हैं, क्या है? 28xyz। आ रहा है बच्चों समझ में? किससे भगाएंगे इसको? जो कॉमन लेते हैं उसी से। 7 का डबल बोलो, 7 4 जा, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, क्या आया? कितना बचा? 4z, तो प्लस का 4z हो गया फैक्टर। मेरे ख्याल से 3 टर्म वाले क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप फैक्टर कर सकते हैं, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन में पढ़ाने वाला हूँ, मान लो अगर आपके उसमें 6 टर्म आ जाए तो क्या करोगे? अगर 6 टर्म आ जाए तो आप क्या करेंगे? 2 के पेयर बनाएंगे, कितने? 3। जैसे क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन है ax माइनस bx प्लस का by प्लस का cy माइनस का cx माइनस ay, ऐसे आ गया। अब देखिए यहाँ पे कितने टर्म हो गए? 6 टर्म हो गए। तो अब इसको कैसे करेंगे वो ध्यान देते हैं। अगर 6 टर्म है तो आप क्या करें? 2 के पेयर बनाना है, आपको दिमाग इसमें खर्च करना पड़ेगा। देखते हैं भाई, ए वालों को ए के साथ, बी वालों को बी के साथ, सी वालों को सी के साथ। एक बात ध्यान समझिए, आप एक्स और वाई वालों को भी ले सकते हैं कि एक्स वाले एक साथ ले लो सभी, वाई वाले एक साथ लिख लो। लेकिन चूंकि हमें दो लोगों को 2 का सेट लेके चलना है, इसलिए 2 के तो बंदे ए वाले हैं, बी वाले हैं और सी वाले हैं। तो चलो भाई, ए वाले के साथ ए वाले के लो। ए के साथ कौन सा आएगा? आएगा। और बी के साथ, और सी के साथ। आ गया समझ में? ऐसे जोड़े सेट करेंगे, ठीक है? अब देखो, तो ये हो गया ax माइनस ay, ये क्या हो गया? माइनस bx प्लस by प्लस cy माइनस cx। अब देखो ऐसे कर लिया, जोड़ा बना दिया। ए वाले के साथ ए वाला, बी वाले के साथ बी वाला, सी वाले के साथ सी वाला। अब बड़ी रंगबाजी के साथ इनमें कॉमन लेना है। पेयर बनाओ, शादी करवानी इनकी। बना दिए जोड़े। अब जरा ध्यान दें,
इस पेयर में बताओ पहले क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको? साफ साफ समझ में आ रहा है कि कोई साइन तो प्लस है, नंबर कोई है नहीं, वेरिएबल ए दिया है। अब बताओ ए को जब एक्स को जब ए से डिवाइड करेंगे ए कट जाएगा, क्या बचेगा? जब आप काफ़ी समय तक ये करने लगते हैं तो अपने आप आपको समझ में आने लगता है। आगे देखें, इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या बचे? माइनस वाई। आया समझ में? अब इस चीज़ का ध्यान में रखना। आगे बढ़ो, इन दोनों में क्या कॉमन है? पहली बात तो माइनस, और दूसरी बात क्या? साइन जो पहले का होता है वही कॉमन लेते हैं। पहली बात क्या? माइनस, और दूसरी बात क्या कॉमन है इसमें? भाई साइन ले लिया मैंने कॉमन, अब नंबर की बारी थी, नंबर था नहीं, अब वेरिएबल में बी है। अब बताओ माइनस माइनस और बी से बी कट गया, क्या बचा? काय का बचेगा? दिक्कत हो अलग करके देख लो, माइनस बी एक्स अपान में माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो गया, बी से बी कैंसिल, एक्स प्लस का बचा कि नहीं बचा? बोलो। अब इसके बाद अगले टर्म में आते हैं, बी वाई में डिवाइड करेंगे माइनस बी से। बताओ बी से बी कैंसिल, माइनस प्लस क्या होता है? क्या बचा? वाई। आया समझ में? हमने आपसे बोला था कि कॉमन लेने के बाद ये भी ध्यान रखते हैं ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। मैंने क्या कहा था? कॉमन लेने के बाद ये ध्यान रखते हैं कि ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। देखो दो ब्रैकेट में तो सेम आ रहा है, आओ तीसरे में मिलते हैं। तीसरे में क्या कॉमन है बताओ? पहली बात तो साइन प्लस, ठीक है। अब बताओ नंबर तो है नहीं, वेरिएबल में क्या है? सी, तो यहाँ क्या बचेगा? अब बताओ ये सेम आ रहा है ब्रैकेट में? माइनस में आगे पीछे नहीं चल सकता। तो ऐसी कंडीशन में अगर कभी फंस जाओ कि अंदर जो आए वो उल्टा आ जाए तो साइन माइनस कॉमन ले लिया करो। ऐसा लेने से क्या होगा? अंदर के टर्म सेम चेंज हो जाएंगे। अब कैसे? देखो, मान लो अगर मैं यहाँ माइनस का सी लेता, तब देखो हादसा क्या होता है इसके साथ। अब माइनस सी ले लिया, अब अलग लिख के इसको डिवाइड करते हैं, सी वाई अपान क्या? माइनस सी। माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, और सी से सी कैंसिल, माइनस वाई आया। तो यहाँ पे क्या आ जाता? माइनस का वाई, ठीक है। अगला टर्म लेते क्या था? माइनस सी एक्स अपान में माइनस सी माइनस माइनस प्लस हो गया, सी से सी कट गया, प्लस का क्या आ गया? तो सेम आया। एक्स प्लस का है ना, तो इसको पहले लिख लो, वाई माइनस का है पीछे लिख लो। तो क्या लिख सकते हो उसको? उनका साइन तो चेंज हुआ ना, एक्स प्लस का था प्लस आ गया। तो बोलो आया समझ में? अब ब्रैकेटों में सेम आया कि नहीं आया? मैंने आपसे कहा था कॉमन लेते समय ये ध्यान रखते हैं ब्रैकेट के अंदर आइटम सेम आना चाहिए। आया? अब तीनों ब्रैकेटों में हम देखेंगे, तीनों ब्रैकेट में देखेंगे सेम आ रहा है तो उसको कॉमन नहीं निकाल सकते। तो अब हम यहाँ देखो क्या करने वाले, हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा ये ब्रैकेट जो सेम सेम आ रहा है सब में, ये चीज़ कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस वाई। तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाते हैं और फिर क्या काम करना शुरू करते हैं वो मैंने आपको बताया था। क्या करते हैं? हर ब्रैकेट में डिवाइड कर, हर टर्म में डिवाइड करेंगे। इसका जब इससे डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, क्या बचेगा? आगे क्या बचेगा? आगे क्या बचेगा? ऐसे, इस तरह से बेटा फैक्टर कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, और बाकी जो टाइप्स हैं इसके फैक्टर कराने के वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।